हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। आप बताना कि आप लोग कैसे हो। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ कुछ इस तरह से। तो ब्लॉग की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूँ कि आज है हमारे बहुत ही 2-3 सब्सक्राइबर्स का बर्थडे। तो सबसे पहले तो आशा नेगी है। तो आशा नेगी हमारी एक सब्सक्राइबर है, उनकी गुड़िया का आज बर्थडे है। तो सबसे पहले उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर उसके बाद करण औजला जी हैं एक, उनका भी आज शायद बर्थडे है। तो करण औजला जी, आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि उनका खास रिक्वेस्ट उनकी आई हुई है कि आज उनका बर्थडे है, मधु खन्ना जी। तो मधु खन्ना जी, आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा नेगी की गुड़िया जी को भी, और करण औजला जी को भी। तो ये अपने सभी हमारे सब्सक्राइबर अपने जीवन में बहुत सारी उन्नति पाएँ, बहुत सारी खुशियाँ इनके जीवन में आए। और मैं अपने सब्सक्राइबर को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी इनको अच्छी अच्छी विशेष दें अपने हमारे कमेंट्स बॉक्स में, ताकि इनको भी अच्छा लगे। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनकी डिमांड थी कि उनका नाम अभी नहीं आया है, उनकी बारी अभी नहीं आई है। तो हमारे जो भी सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो मैं उनके नाम ले लेती हूँ ताकि कोई नाराज़ ना हो जाए। तो ऐसे तो छोटे छोटे चिट मुझे बनाने पड़ते हैं जिन पे नाम लिखा होता है। तो एक हमारे सब्सक्राइबर हैं अंजना जी, ये हम मुझसे थोड़े से नाराज़ भी हैं और कहते हैं कि आप मेरा नाम लेते ही नहीं हो। तो अंजना जी, आई एम सॉरी। मुझे जो भी मिल जाते हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर, तो मैं उनका नाम ले लेती हूँ। तो अंजना जी, आप कैसे हो मुझे बताना ज़रूर। और हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं वंशिका त्यागी जी, को मेरा नमस्ते, आप कैसे हो। शमा राणा जी और मधु खन्ना का तो आज बर्थडे है, तो उनको हैप्पी बर्थडे। और अजय ठाकुर जी, करण औजला जी, और एक है जट्टी कौर। तो जट्टी कौर ने कहा था कि वो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कल ही हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो जट्टी कौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। और है एक कंचनगिरी, आशा शुक्ला जी, और हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं मंजू जी। तो हमारे जो भी सब्सक्राइबर रह गए हैं उनका नाम मैं नेक्स्ट डे ले लिया करूँगी। तो आप जो ऐसा करना है कि जो भी हमारा कमेंट्स बॉक्स है उसमें शुरू में लिख देना है कि आपका नाम ये है और मेरा नाम जरूर लें, तो मैं वो कर लूँगी। तो आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा है। हालांकि आप सबको पता है कि 2-3 दिन से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, और तभी मैं ज़्यादा अच्छे ब्लॉग आपके लिए नहीं बना के लेके आई। तो जो भी ब्लॉग मैंने बनाया है वो मैं आपको एज इट इज़ बता दूँगी। तो आप सभी को पता है कि हमारे जो ब्लॉग होते हैं उनमें जो भी सादापन होता है वो मैं आपको एज इट इज़ वैसे ही बता देती हूँ। मैं कोई भी उसमें एडिटिंग वगैरह नहीं करती, क्योंकि आजकल मुझे थोड़ा सा टाइम भी नहीं लगता। तो बिल्कुल सादा है हमारा ब्लॉग, जैसा है वैसे मैं आपको साफ दिखा देती हूँ। और बहुत सारे सब्सक्राइबर ये भी कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे ब्लॉग बनाते हो, सिंपल से देखने में भी अच्छा लगता है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल खेतों का काम चला हुआ है, तो थोड़ा बहुत हमने भी बनाया हुआ है ब्लॉग। तो देखना मत भूलिएगा, कंटिन्यू ब्लॉग देखिए और ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। तो आज आप ब्लॉग की शुरुआत में ही देखोगे कुछ अलग, क्योंकि आज हम लोग पहुंच गए हैं खेतों में। तो खेतों में जैसे ही हम लोग पहुंचे तो फसलों का टाइम है आजकल। तो सबसे पहले तो खेतों को अच्छी तरह से खाद देनी पड़ती है। तो यहाँ पे पापा जी वही काम कर रहे हैं। तो इस तरह से खाद डालनी पड़ती है खेतों में। जो भी केंचुए वाली खाद हमने स्टोर की हुई थी, बनाई हुई थी, तो वहीं से है ये। और ये वाली खाद जो है ये बकरी के गोबर की बनाई हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया भी था, जब हमने ये दादू के घर से लाई थी। तो वो वाला ब्लॉग अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वाला ब्लॉग भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये है भैंस के गोबर की खाद, जो कि बहुत अच्छी होती है खेतों के लिए। तो इस तरह से ये खाद डालनी पड़ती है खेतों में, तभी खेतों में अच्छी फसल आती है। तो इस तरह से ये डालना पड़ता है। तो ये इतने बड़े बड़े खेत हैं, तो इनमें कम से कम 10-20 बोरियां तो डालनी ही पड़ेगी खाद की। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है किसान को, तभी फसल पैदा होती है।
तो यहाँ पे मम्मी और पापा जी लग गए थे सुबह ही काम में। तो आइए मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, देख लीजिए कितना बड़ा खेत है हम लोगों का। ये देखिए, तो सारे खेत में ये खाद अच्छी तरह से डालनी है। तो कम से कम हमारे बहुत ज़्यादा खेत हैं, तो सभी खेतों में ये खाद डालनी पड़ती है। अगर हम खेतों में खाद नहीं डालेंगे तो फिर उपजाई होगी ही क्या, फसल होगी ही क्या। तो ये धान के खेत थे हमारे, हमने धान की कटाई भी आप लोगों को बताई थी। और आज मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़, जो कि गला साफ करने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हमारी लैंग्वेज में इसको सेगल बोलते हैं। ये अगर मुंह में छाले वगैरह आ जाएं तो ये सेगल ज़रूर ट्राई कीजिए, आप खाइए। तो ये बहुत बड़े बड़े भी होते हैं और छोटे छोटे भी होते हैं। तो ये बड़ी वाली वैरायटी है, तो इसको सेगल भी कहते हैं। तो ये लगे हुए थे हमारे जहाँ पे नीचे घास का मैदान है गांव वाले घर में। जब भी हम गांव वाले घर में जाते हैं तो आपको वो घास वाला मैदान हमने दिखाया ही है। और यहाँ पे ये इवनिंग का टाइम है, तो ये पापा ने क्लिप लिया हुआ था, तो मैं आपके साथ एज इट इज़ शेयर करना चाहती हूँ। तो यही है वो हमारे घास का मैदान, और यहीं पे लगा हुआ है ये सेगल का भंडार। ये देख लीजिए। और साथ में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखा दूं, तो ये है हार श्रृंगार का पेड़ पौधा, जो कि बहुत बड़ा होने वाला है कुछ ही टाइम में। तो ये छोटू सा पौधा था, तो ये पापा ने लगाया हुआ था। तो ये यूरिक एसिड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप इसको ऐसे ही हाथ भी लगाओगे तो यूरिक एसिड ऐसे तुरंत भाग जाएगा। तो ये पौधा बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। तो ये 700 रुपये में हमने भी लाया था छोटा सा पौधा। तो ये अभी इसके फूल खिले हुए हैं, लेकिन जब भी धूप निकल जाती है बहुत तेज़ तो ये कुछ मुरझा जाते हैं और फिर इवनिंग के टाइम में फिर से खिलना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारा किचन गार्डन था वो हमने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। और यहाँ पे लगे हुए सब्जियों के भंडार। तो दीदी गए हुए थे कहीं काम से, मतलब जो भी मैंने आपको दूल्हे का घर दिखाया था, जिस दूल्हे की शादी थी, तो उसके लिए शॉपिंग करने। तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्या क्या लिया हुआ है। तो ये दीदी ने दूल्हे को सामान लिया है। तो ये दूल्हे ने अपनी पसंद का ही लिया हुआ है सब कुछ। तो दीदी यहाँ पे दिखा रहे थे, तो मैंने ये क्लिप ले लिया। और ये है शर्ट। तो जब भी वो शादी होगी तो उस शादी के क्लिप्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और ये है टाई। और साथ में दीदी अपने लिए भी लेके आए थे कुछ शूट, तो वो भी देख लीजिए आप। तो ये बहुत प्यारे थे कुर्ती। तो इस तरह की है और इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये देख लीजिए आप, देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये डब्ल्यू के है। और ये इसके साथ दूसरी ड्रेस मैं आपको दिखा दूं, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। तो ये धर्मपुर में ही दीदी ने लिए हैं। तो मैंने कहा था कि धर्मपुर से जो भी हमारा सब्सक्राइबर है तो हमें प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे नज़दीक से सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पे दीदी अपने ड्रेस पहनकर सभी को दिखा रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में था बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। तो अब हम जा रहे हैं गांव वाले घर। गांव वाले घर में जाके हमने क्या किया वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।